एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 पार्ट 9 उसका पार्ट नंबर 2। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है उसके बारे में समझेंगे। तो जिन बच्चों ने इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वाली चीज़ को समझोगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी, नहीं तो लगेगा सब कुछ ऊपर से चला गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं इनकी कवित्री हैं और उन्होंने झांसी की रानी की समाधि पर जो है अपने विचार बताए हैं कि उनकी जो समाधि थी जो कि कहाँ है, सभी को यह पता है कि जो उनकी समाधि थी वो ग्वालियर के एक फूल बाग जगह जो थी वहाँ पर उनकी समाधि आज भी है। उनमें एक मूर्ति है उनकी बनी हुई है जो कि 8 मीटर ऊंची है। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, मैं भी अगर जाऊँगी तो ज़रूर जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है झांसी की जो रानी है, रानी लक्ष्मीबाई जो हैं, जिनका बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका, उन्होंने अपनी झांसी के लिए, अपने देश के लिए जो अपने प्राणों का न्यौछावर किया था और जो उनकी जो अंतिम सांसें थी वो जहाँ ली गई थी जिस जगह पर, वहीं पर ही उनकी समाधि बनाई गई थी। तो उसी में ही हम आगे जो है उनकी समाधि को उससे रिलेटेड और कौन कौन से पद थे, कुछ पदों को हमने छोड़ दिया था जिसको हम आज करते हैं। तो यहां से जो है नेक्स्ट पद शुरू होता है जिसमें क्या है, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहां निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशिथिर में शुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। क्या कहते हैं कि अब जो है हमको रानी से भी ज्यादा, यानी रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उनसे भी ज्यादा हमको क्या प्रिय है, उनकी समाधि जो है वो ज्यादा प्यारी लगती है, वो ज्यादा हमको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की जब भी हम समाधि देखते हैं तो हमको उनके द्वारा अपने देश के लिए जो भी बातें की गई हैं वो हमको याद आती हैं। और अब हम इस समाधि को जो है उनकी याद समझते हुए, उनकी आखिरी निशानी समझते हुए हम उसको और ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उसका और ज़्यादा जो है वो ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से अब वो उनकी समाधि के बारे में कह रहे हैं कि उनकी समाधि देखकर ही हमको उनके बारे में याद आ जाता है कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, और इस समाधि पर निहित यानी कि यहीं पर ही क्या रख है, यहीं पर ही उनकी जो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया था वो सब हमको यहाँ देखने को मिलता है। कि जब भी हम उस समाधि को देखते हैं तो हमको लगता है कि बस जो इन्होंने किया वही कुछ हमें भी अपने देश के लिए करना है। तो जब भी हम उनकी समाधि देखते हैं तो हमारे अंदर भी वही भाव आते हैं। आशा की चिंगारी, और हमारे लिए क्या हो जाता है, एक आशा की चिंगारी जो है, आशा का जो एक तत्व है वो हमारे अंदर आ जाता है कि हम भी जो है अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें जो जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया है। तो ये सारी चीजें जो है अब हमको रानी लक्ष्मीबाई से भी ज्यादा उनकी समाधि देखकर उन पर प्यार आता है और हम वैसा ही कुछ करना चाहते हैं। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, हमको इस जग में, इस संसार में और भी बहुत सारी समाधियां मिलेंगी। आप देखेंगे आपको बहुत सारी समाधियां मिलेंगी, लेकिन अब जो है इनकी जो समाधि है वो किसकी, झांसी की रानी की जो है, उनकी समाधि जो है वो अब हमको सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी गाथा पर निशिथिर में शुद्र जंतु ही गाते। क्योंकि जो दूसरों की जो समाधियां हैं, दूसरी समाधियां, उन पर आपको दूसरे जंतु या जो भी जीव हैं वो आपको गाते हुए मिल जाएंगे। लेकिन जब कभी आप झांसी की समाधि देखेंगे, झांसी की रानी की समाधि देखेंगे, तो वहां पर आपको कैसा फील आएगा, वहां आपको लगेगा कि इनकी वीर गाथाएं गाई जाएं। जंतु लोग जो हैं वो नॉर्मल समाधि पर कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन इनकी समाधि देखते ही हमको कैसा आएगा, हम इनके लिए वीर गाथाएं गाएंगे, मतलब वीर वाले जो स्वर हैं वही हमारे लिए निकलेंगे। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, कवियों की अमर गिरा में, यहाँ पर कवियों के बारे में कह रहे हैं कि कवियों के लिए ये जो है रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उनके लिए ये क्या है, बहुत ही अमिट यानी कि बहुत ही अलग अनोखी कहानी है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर झांसी के लिए जो चीज़ें देखी हैं, रानी बाई लक्ष्मी जो हैं उनके अंदर जो चीज़ें देखी हैं वो सारी जो हैं उनकी अमिट कहानी, बहुत ही अलग कहानी बताती हैं। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी,
और ये जो इनकी जो वाणी है वो कैसी है, स्नेह के साथ है, श्रद्धा के साथ है। जो कवि लोग हैं वो इनकी कहानियां जो हैं वो कैसे गाते हैं, स्नेह और श्रद्धा के साथ, यानी प्यार भी है और श्रद्धा भी है। श्रद्धा मीन्स क्या होता है कि जब हमारा मन किसी के लिए कैसा हो, बिल्कुल प्योर बनकर आए, मतलब उसके लिए अंदर से कुछ नहीं हो। कई लोग क्या करते हैं, किसी के लिए पूजा पाठ करते हैं लेकिन अंदर अंदर बोलते हैं क्या है, करना पड़ेगा या मतलब मानना पड़ेगा इनको। लेकिन अगर आपको किसी के लिए श्रद्धा है तो जैसे आप अंदर से हो वैसे ही आप बाहर से हो जाते हो, ये होता है श्रद्धा। तो कवियों के लिए जो है, उनकी कहानियों के लिए एक अलग ही प्रेम है, एक अलग ही श्रद्धा है, और वो जो है वीरों की बानी जो है वो गा रहे हैं। तो इसकी चीजें समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं, इसके प्रसंग और संदर्भ को देखते हैं। संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की सुविख्यात कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधारा नामक ग्रंथ से हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित झांसी की रानी समाधि पर शीर्षक कविता से अवतरित है। इस कविता में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की गौरव गाथा प्रस्तुत की है। साथ ही साथ आप इसमें एक और चीज लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो इस कविता में कवित्री ने क्या लिखा है, समाधि के महत्व को दर्शाया है। ठीक है, ये आप एक और चीज लिख सकते हो, क्योंकि समाधि का महत्व भी तो है ना। हर जगह पर समाधि को बताया कि वो समाधि जो है हमको वीरों की गाथा दिखा रही है, स्नेह और श्रद्धा जो है वो हमको बता रही है, कवियों को उसकी जो बलिदान है उनके बारे में बता रही है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं व्याख्या की। निश्चय ही रानी को हम प्यार करते हैं, हम सभी रानी को प्यार करते हैं, किंतु ये समाधि जो है अब हमें उनसे भी ज्यादा अधिक प्यारी है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की क्या है, आशा की चिंगारी रखी हुई है। मतलब यहाँ पर हमको स्वतंत्रता के बारे में, जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसकी चिंगारी रखी हुई है। और जब भी हम उस समाधि को देखते हैं तो हमारे अंदर भी क्या आ जाता है, देशभक्ति आ जाती है। हमें भी लगता है कि हम अपने देश को कुछ ना कुछ करके दिखाएं। इस संसार में एक से एक सुंदर समाधियां हैं, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी समाधियां हैं, किंतु क्षुद्र जंतु यानी कि झिंगुर और छिपकलियां ये जो है वो क्या करते हैं, रात्रि के अंधकार में उन समाधियों पर ध्वनि करते हैं। क्या करते हैं, ध्वनि करते हैं। कि जब कोई समाधि अगर आप देखोगे तो रात का टाइम पे क्या होता है, वहां पे ये छिपकलियां, झिंगुर, इनकी चू 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 पता नहीं अजीब सी आवाज नहीं आती रात में, वैसी आवाज करते हैं, ध्वनि करते हैं और मानो उनकी कहानी कहते हैं। लेकिन जो कवियों की अमर वाणी है उसके माध्यम से वीरों की वाणी अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ रानी लक्ष्मीबाई की अमिट कहानी को गाते हैं। लेकिन जो कवियों के द्वारा लिखी गई है उसके द्वारा हम क्या कह रहे हैं, कवियों की अमर वाणी जो है उसके माध्यम से हम वीरों की गाथाएं हैं वो इस समाधि पर गाते हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है। यानी समाधि के लिए खुद से ही प्रेम और श्रद्धा जो है वो उमड़ आता है। इस तरह से उन्होंने बताया। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि एक समाधि का दूसरी समाधि से कंपेयर कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि बहुत सारी समाधियां हैं जहां पर आपको रात को कुछ कुछ स्वर सुनने को मिलेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर जो समाधि है, जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, वहां पर आपको जाते ही इस तरह से वाणी सुनाई देगी जैसे लगेगा किसी वीर की स्नेह गाथा के बारे में बता रहे हैं, उसकी श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं, उनकी वीरता के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इस कविता में ओज की कवित्री जो चौहान यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं, उनकी वीरता और बलिदान की गाथा ओजपूर्ण वर्णन किया गया है। कवि ने इसके माध्यम से तत्कालीन समाज में स्वतंत्रता के लिए जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। भाषा सरल और खड़ी बोली है, रस वीर है, गुण प्रसाद और ओज है, अलंकार उपमा रूपक, दृष्टांत को आप इग्नोर कर देना और अनुप्रास है। ठीक है, तो ये था एक पद। दूसरा पद अब हम करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। झांसी की रानी समाधि का अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है, बुंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहती झांसी वाली रानी। यह समाधि यह चीर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये लाइन हम कई बार सुनते हैं ना, कई बार। तो ये लाइन यहीं से ही ली गई है, त्रिधारा जो है ग्रंथ, वहां से ये जो लाइनें हैं ये ली गई है। जब कभी भी हम लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं या कभी बच्चों को ऐसे फैंसी ड्रेस बना कंपटीशन में बना के बेचते हैं
तो हम क्या करते हैं, हम इसी टाइप से ये वाली कुछ एक दो लाइनें, स्टार्टिंग की 2 लाइनें तो हम यही याद करवाते हैं। तो ये लाइनें जो है कहाँ से हैं, वो त्रिधारा से हैं। क्या कहते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के जो हैं वीर, उनसे हमने ये कहानियां सुनी थी। किन के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने ये बहुत सारी कहानियां सुनी थी कि वो क्या बोलते थे, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। वो खूब, बिल्कुल जैसे एक वीर पुरुष होता है उसी समान उसने भी जो है अंत समय तक लड़ाई की थी। और लड़ते लड़ते लड़ते, यानी आपने अगर उसकी उनकी स्टोरी सुनी होगी तो उनका छोटा बीबी था जिसको वो बांध के फिर लड़ाई कर रही थी। मतलब एक जगह पर वो ममता का भी जो ध्यान है वो भी रख रही थी, अपनी माँ का कर्तव्य भी निभा रही थी और अपने देश के लिए, अपनी झांसी के लिए भी उन्होंने अंत समय तक लड़ाई की थी। तो उनके अंदर एक कैसा था, मतलब वो बिल्कुल वीर थी, डरती नहीं थी और उन्होंने हर एक चीज को बहुत तरीके से किया था। तो खूब लड़ी मर्दानी वह थी मर्दानी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर कवि का मर्दानी कहने से क्या तात्पर्य है, तो आप लिख सकेंगे इसके उत्तर को। अगर आपके इस टाइप के उत्तर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि भाई वो कैसे लड़ती थी, मर्दानी यानी कि वीर पुरुषों की भांति जो है युद्ध भूमि में अपना प्रदर्शन करती थी और वीरता दिखाती थी और अपने प्राणों की बिना चिंता किए, बिना सोचे वो देश के लिए क्या कर रही थी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो इसीलिए उनको मर्दानी कहा है। झांसी वाली रानी थी, वो झांसी की रानी थी, जिस जगह जहां वो रहती थी उस जगह को झांसी बोलते हैं, वो झांसी की रानी थी। यह समाधि, यह चीर समाधि है। ये समाधि जो है वो चीर समाधि है, मतलब हमेशा यहाँ पर हमको एक उनकी गाथा के बारे में याद दिलाती रहेगी। झांसी की रानी की, ये किसकी है, ये झांसी की रानी की जो समाधि है ये चीर समाधि है। ये हमेशा हमको उनकी वीरता के बारे में याद दिलाती रहेगी। अंतिम लीला स्थली यही है। ये क्या है, ये अंतिम लीला स्थली थी उनकी, जहां पर उन्होंने अपनी लीला यानी कि अपनी वीरता का जो प्रदर्शन किया था वो इसी अंतिम स्थल पर किया था, जो कि बताइए आपको कहाँ है, लक्ष्मी मर्दानी की। और ये कौन थी, ये लक्ष्मी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो कैसी थी, एक मर्दानी की तरह, वीरता की तरह अपने पौरुष को दिखा रही थी। पौरुष तो व्यक्तियों, पुरुषों के लिए यूज करते हैं, लेकिन अपनी जो है कर्मठता जो है वो दिखा रही थी देश के लिए। ठीक है, अब इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की सुविख्यात कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधारा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से अवतरित है। इस कविता में कवित्री रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की गौरव गाथा प्रस्तुत की गई है। और इसके साथ आप और क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर उनकी जो मर्दानी है, उनका जो वीरता है उसको भी दर्शाया गया है, या वो किस तरह एक वीरांगना की तरह अपने देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो सभी ये बातें इसमें बताई गई हैं। तो ये कुछ कुछ बातें आप लिख सकते हो। बहुत सिंपल सी व्याख्या है। बुंदेल और हरबोलों के मुंह से उन्होंने क्या ये कथा सुनी थी कि झांसी की रानी जो थी वो कैसी थी, पुरुषों के समान बड़ी वीरता से लड़ी, और यह अमर समाधि जो है उन्हीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। यही उनकी क्या थी, अंतिम कर्म स्थली थी। यहीं पर ही उन्होंने अपना अंतिम कर्म जो है वो करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके काव्य सौंदर्य पे। काव्य सौंदर्य, इस कविता में ओज की कवित्री चौहान ने लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गाथा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। कवि ने इसके माध्यम से तत्कालीन समाज में स्वतंत्रता के लिए जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। भाषा पता ही है, सरल खड़ी बोली है, रस वीर है, गुण प्रसाद और ओज है, अलंकार उपमा रूपक दृष्टांत और अनुप्रास है। अब यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन आपको इसमें एक जो ग्रामर क्वेश्चन है वो भी मैं करवा देती हूँ, क्योंकि कई बार हमसे गलती हो जाती है। तो यहाँ पे आपको वचन बदलने को मिलेगा कि वचन बदलना है। तो जैसे लिखा हुआ है रानी, अब इस रानी का आपको वचन बदलना है, तो रानी का क्या हो जाता है, रानियां। तो आपको इस मात्रा को यहाँ पर ट्रांसफर करना है, अलग करना है, और इस तरह से चंद्रबिंदु लगाते हुए शुद्ध शब्द जो है वो ये है रानियां, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये तो वचन बदलने की बात हुई। एक और शब्द है जो मैं लिख रही हूं, ये है समाधि।
अगर मैं कहूँ इसका समाधि का समाधियां बनाना है, इसका मतलब बहुवचन करना है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो मात्रा पहले से ही यही है उसे यही रहना है। ऐसा नहीं कि आप लोग इसका उल्टा करके उधर बना दो कि भाई इसमें इधर था तो इधर कर दिया, इसमें इधर है तो इधर कर दे। नहीं, आपको समाधियां हैं तो यह जहां मात्रा है वहीं रखनी है। बड़ी से छोटी करनी है, छोटी से बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज जैसे आ गया माला, तो माला का आप कैसे बनाओगे? माला का बनेगा मालाएं। तो मालाएं कई लोग इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ना, यूं लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। तो माला का आप कैसे लिखोगे? माला का आप लिखेंगे माला ए, इस तरह से चंद्र बिंदु लगाते हुए। ऐसे ही चिंता का चिंताएं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो बहुवचन बनाने वाली चीजें हैं, इनमें आपको ये मात्राओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको वैसे तो क्वेश्चन मिलते नहीं है कि एक क्वेश्चन मिला उसका आंसर लिखना है। आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा तो कैसा मिलेगा? कोई भी एक पद मिल जाएगा, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो तो हम पूरा चैप्टर समझते हैं, तो वहां से आप उनके आंसर्स खुद से लिख सकते हो। लेकिन ग्रामर पोर्शन जो है वो आपके आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज आ सकती है, जैसे अशुद्ध दे देंगे, उसका आपको शुद्ध रूप लिखना होगा। जैसे भगन है तो इस तरह से लिखा होगा। आपको पता है हमने चैप्टर में उसको भग्न पढ़ा था, भग्न। ठीक है, भगन नहीं बोलते हैं, भग्न। कई चीजें होती हैं जैसे हम मात्राओं में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। तो जब भी आप मात्राएं बोलते हो, ई और बड़ी ई की मात्रा जो है मोस्टली हम गलती कर देते हैं। तो उन चीजों को ध्यान रखो कि हमको कैसे करना है। जैसे आपको छोटी ई की मात्रा के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे बोल रहे हैं गिलास, तो गिलास जब आप बोल रहे हो तो अपनी जो भी शब्द बोल रहे हो उसको, शब्द को खुद से साउंड को सोचो कि मुझे कैसे करना है। जैसे आप बोल रहे हो गिलास, क्योंकि ये चीज मैं अभी रिसेंटली मेरे आसपास के जो बच्चे हैं उनके अंदर देखती हूँ, वो इन चीजों को पकड़ ही नहीं पाते हैं कि हमको कैसे करना है, मात्राओं को कैसे देखना है, सोचना है। मतलब मुझे नहीं पता बाकी, लेकिन मैंने मोस्टली काफी बच्चों को ऐसे देखा है कि वो इन ई की मात्राओं में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि उसके द्वारा आप इस चीज को कर सकते हो। जैसे आप बोलते हो गिलास, है ना, अपने साउंड को सुनो। आप साउंड कैसे बोल रहे हो? गिलास। आप ऐसे बोल रहे हो क्या? गिलास, गिलास नहीं बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो गिलास। तो गिलास में आपका माउथ थोड़ा सा खुल रहा है, गी थोड़ा सा बोला जा रहा है, गी नहीं बोला जा रहा है, गी बोला जा रहा है। तो वहीं पर ही अपने साउंड को पकड़ो और लिख दो, भैया गिलास में तो कैसी मात्रा आएगी? छोटी मात्रा आएगी। कई लोग साइकिल को कैसे लिखते हैं? साइकिल को इस तरह से लिखते हैं, ये रॉन्ग है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? साइकिल, साइकिल, साइकिल नहीं, साई नहीं है, साइकिल, साइकिल, साइकिल। तो साइकिल में कैसे लिखेंगे? ये मात्रा हट जाएगी और ऐसे बन जाएगा साइकिल। और वैसे आप क्या पढ़ रहे हो? साइकिल, साइकिल ऐसे तो बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, साइकिल। तो साइकिल वर्ड सुनो, साउंड को सुनो, उसके बाद उसको लिखो। कई चीज होती है, दिन को गलत लिख देते हैं, दिन। अब दो चीज हैं, एक हो रहा है इस तरह से, एक हो रहा है इस तरह से। मात्रा से साउंड गलत हो, मात्रा से ही पूरा अर्थ गलत हो रहा है। एक बोल रहे हैं हम दिन, दिन मतलब डे के बारे में कर रहे हैं, दिन। एक बोल रहे हैं दीन, दीन, दिन, दीन। साउंड सुनो, दिन, दीन। तो दीन मतलब तो गरीब हो गया, पुअर हो गया, दिन मतलब डे हो गया। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। साउंड को बोलो, खास करके ई की मात्रा में, और बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा में भी होता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान, जैसे भालू, भालू, कबूतर, कबूतर, ऐसे मतलब शब्दों को देखो। कबूतर, कबूतर थोड़ी बोल रहे, कबूतर, कबूतर नहीं बोल रहे, कबूतर। तो जहां साउंड लंबा जा रहा है वहां बड़ी मात्रा आ जाएगी, जैसे बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। तो इन चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रिटन जब आप लिखोगे तो आपकी मात्राओं को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपकी मात्राएं कैसी हैं, सही लिखी होगी तो शब्द का मतलब सही निकलेगा, वरना वो गलत हो जाएगा। तो कुछ आज ऐसा लगा कि बता देना चाहिए आपको, इसलिए आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।